नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आज गांधीनगर सीट से नामांकन पर्चा भरेंगे अमित शाह। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी की जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया गया है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही नामांकन से पहले 4 किलोमीटर रोड शो करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद हैं। वहीं अमित शाह ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वह जनसभा स्थल के लिए रवाना हो गए। इंडियन T20 लीग का एक और मैच गलत वजहों से चर्चा में आ चुका है। गुरुवार रात बेंगलोर और मुंबई की टीम आमने सामने थी। उम्मीद के मुताबिक ही मैच बेहद रोमांचक रहा। आखिरी गेंद तक चला, लेकिन खत्म विवाद के साथ हुआ। आखिरी गेंद में बेंगलोर को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी। ये ओवर फेंक रहे थे लसिथ मलिंगा। उनकी आखिरी गेंद नो बॉल थी, लेकिन अंपायर एस रवि ने इसे नो बॉल नहीं दिया। नतीजन बेंगलोर को यह मैच गंवाना पड़ा। अब खबरें हैं कि 6 रन से हारने के बाद बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली मैच रेफरी के कमरे में घुसे और रेफरी को गालियां दी। मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी पूरा होते ही कोहली मैच रेफरी मनु नायर के कमरे में गए और खराब अंपायरिंग को लेकर गालियां देने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आचार संहिता तोड़ने के अपराध में अगर उन्हें सजा भी मिलेगी तो वह इसकी परवाह नहीं करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में बीजेपी पार्टी ने उन्हें कहीं से भी लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। इसके बाद से उनके बीजेपी छोड़ने की खबरें आने लगी है। अब खबर है कि वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पिता के राजनीतिक दांवपेच पर बड़ी बात बोली है। एक इवेंट में पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने पिता के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, ये उनकी पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं खुश नहीं हैं तो आपको बदलाव करना होगा। उन्होंने भी यही किया। मुझे उम्मीद है कि बिना अपमानित हुए कांग्रेस के साथ नए जुड़ाव के बाद वह भी ज्यादा अच्छा काम कर पाएं। आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज कंपनी अभी भी खतरे से दूर नहीं है। जेट एयरवेज के 1000 से अधिक पायलटों ने 1 अप्रैल से विमान नहीं उड़ाने पर अडिग रहने का फैसला लिया है। इन पायलटों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। पायलटों ने ये निर्णय ऐसे वक्त में लिया है जब शुक्रवार को एयरलाइन बैंकों से धन प्राप्त करने में नाकाम रही है। जेट एयरवेज के पायलटों की यूनियन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने कहा था कि अगर वेतन नहीं मिला तो 1 अप्रैल से पायलट विमान नहीं उड़ाएंगे। 19 मार्च को इस ट्रेड यूनियन के 1100 सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि हस्तक्षेप करें और प्रबंधन से कहे कि पायलटों का बकाया दे। पेंटागन ने इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है कि अमेरिका ने भारत के उपग्रह भेदी मिसाइल को लेकर जासूसी की, लेकिन उसने साथ ही कहा कि भारत के इस परीक्षण के बारे में जानता था। बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड डब्ल्यू ईस्टरबर्न ने कहा, कोई भी अमेरिकी संपत्ति भारत की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। सैन्य हवाई गतिविधियों पर नजर रखने वाले एयरक्राफ्ट स्पॉट्स ने कहा था कि अमेरिकी वायुसेना के एक टोही विमान ने डिएगो गार्सिया से बंगाल की खाड़ी में भारत की ए-सेट उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र परीक्षण की निगरानी के लिए उड़ान भरी। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने भारतीय ए-सेट परीक्षण की जासूसी की। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।